सखी, आओ बैठो और आप सब भी आंखें मूंद कर बैठिए और हर ज्योतिर्लिंग को एक एक भाव से महसूस करिए। जहाँ लहरें शांत हो वहाँ सोमनाथ मिलते हैं, भक्ति और वैराग्य जहाँ वहाँ मल्लिकार्जुन, जहाँ काल ना ठहरे वहाँ महाकाल है। नाम सोमनाथ और ये प्रथम ज्योतिर्लिंग। सखी, ये कथा है चंद्रदेव की। चंद्रदेव ने दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया, पर प्रेम बस एक रोहिणी से किया। बाकियों की उपेक्षा देख दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया 6 रोग का। बाबा ने मकड़ी, सांप, हाथी की भक्ति स्वीकार कर ली। हाँ सखी, ये कथा है तमिलनाडु के श्रीकालहस्ती वायुलिंग की, जो इतना सूक्ष्म दृश्य है पर हर श्वास में समाया है। यहाँ 3 अनोखे भक्तों ने शिव की सेवा की। बाबा का शिवलिंग गौ के कान जैसा। सखी, रावण ने त्रेता युग में घोर तप किया। भोलेनाथ प्रकट हुए और रावण की इच्छा पर शिवलिंग के रूप में साथ चलने को राजी हुए, पर शर्त रखी कि अगर उसे कहीं जमीन पर रख दिया तो मैं भक्त कंधे पर तो मटकी वाली कांवड़ लेकर चलते हैं। ये कौन है और इतना कठिन सफर क्यों? सखी, ये भोलेनाथ के कांवड़िए हैं। गंगा जल लाते हैं, नंगे पांव चलते हैं, न थकते हैं न रुकते हैं। कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से। कार्तिकेय जी का रूठना और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। सखी, एक बार गणेश और कार्तिकेय में विवाह को लेकर विवाद हुआ। शिव बोले जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर चल दिए, गणेश अपने वाहन। एक दैत्य भोलेनाथ का पुत्र और उन्होंने उसका वध किया। सखी, जब पार्वती जी ने शिव जी की आंखें खेल खेल में बंद की तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, विश्व में फिर से रोशनी हो गई, पर उसके ताप से पार्वती जी महाकाल कालों के भी काल हैं। उनकी कथा सुनाओ ना। सुनो सखी, वहाँ एक राजा थे चंद्रसेन, शिव के अनन्य भक्त। एक दिन एक गरीब बालक श्रीकर ने उन्हें पूजा करते देखा और उसी पल वो भी शिव में रम गया। उधर कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर। कान्हा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिव जी कैसे विराजे? सखी, राजा मदांता ने मां नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल जी कैसे विराजे? सखी, राजा मदांता ने मां नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत पर घोर तप किया था, जिसे मदांता पर्वत भी कहते हैं। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। राजा ने उनसे प्रार्थना की और शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार की। केदारनाथ बाबा की पीठ की पूजा क्यों होती है और ये पंच केदार? सखी, जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध के पश्चात पापों से मुक्त होना चाहा तो वो शिव जी के पास गए, पर शिव जी उनसे रुष्ट होकर वृषभ का रूप लेकर हिमालय चले गए। रावण की पहली कामिका एकादशी से सबसे बड़ा पाप मिट सकता है। हाँ सखी, यही तो इसकी विशेषता है। प्राचीन समय में एक ठाकुर से क्रोध में आकर एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। वो पछताया, पर समाज ने उसे क्षमा नहीं दी। तब एक मुनि में शिव जी 3 नेत्रों वाले और माँ गंगा का वास। सखी, एक बार गौतम ऋषि के आश्रम में भयंकर अकाल में भी अन्न बन रहा था। ऋषियों ने ईर्ष्या में छल से एक गौ की मृत्यु का दोष उन पर लगा दिया। दुखी गौतम ऋषि ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त